जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक रचना कर्मभूमि भाग 13 सुनाने जा रही हूँ। इधर कुछ दिनों से अमरकांत म्युनिसिपल बोर्ड का मेंबर हो गया था। लाला समरकांत का नगर में इतना प्रभाव था और जनता अमरकांत को इतना चाहती थी कि उसे ढेला भी नहीं खर्च करना पड़ा और वह चुन लिया गया। उसके मुकाबले में एक नामी वकील साहब खड़े थे, उन्हें उसके चौथाई वोट भी न मिले। सुखदा और लाला समरकांत दोनों ही ने उसे मना किया था। दोनों ही उसे घर के कामों में फंसाना चाहते थे। अब वह पढ़ना छोड़ चुका था और लाला जी उसके माथे सारे भार डालकर खुद अलग हो जाना चाहते थे। इधर उधर के कामों में पड़कर वह घर का काम क्या कर सकेगा। एक दिन घर में छोटा मोटा तूफान आ गया। लाला जी और सुखदा एक तरफ थे, अमर दूसरी तरफ और नैना मध्यस्थ थी। लाला जी ने तोंद पर हाथ फेर कर कहा, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। भोर से पाठशाला जाओ, सांझ हो तो कांग्रेस में बैठो। अब यह नया रोग और बेसहाने के तैयार हो, घर में लगा दो आग। सुखदा ने समर्थन किया, हाँ, अब तुम्हें घर का काम धंधा देखना चाहिए या व्यर्थ के कामों में फंसना। अब तक तो यह था कि पढ़ रहे हो, अब तो पढ़ लिख चुके हो, अब तुम्हें अपना घर संभालना चाहिए। इस तरह के काम तो वे उठावें जिनके घर 2-4 आदमी हों। अकेले आदमी को घर से ही फुर्सत नहीं मिल सकती, ऊपर के काम कहाँ से करेंगे। अमर ने कहा, जिसे आप लोग रोग और ऊपर का काम और व्यर्थ का झंझट कह रहे हैं, मैं उसे घर के काम से कम जरूरी नहीं समझता। फिर जब तक आप हैं, मुझे क्या चिंता। और सच तो यह है कि मैं इस काम के लिए बनाया ही नहीं गया। आदमी उसी काम में सफल होता है जिसमें उसका जी लगता हो। लेन देन वाणिज्य व्यापार में मेरा जी बिल्कुल नहीं लगता। मुझे डर लगता है कि कहीं बनाया काम बिगाड़ न बैठूं। लाला जी को यह कथन सारहीन जान पड़ा। उनका पुत्र वाणिज्य व्यवसाय के काम में कच्चा हो, यह असंभव था। पोपले मुंह से पान चबाते हुए बोले, यह सब तुम्हारी मुटमर्दी है और कुछ नहीं। मैं न होता तुम क्या अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करते। तुम मुझी को पीसना चाहते हो। एक लड़के वह होते हैं जो घर संभाल कर बाप को छुट्टी दे देते हैं। एक तुम हो कि बाप की हड्डियां तक नहीं छोड़ना चाहते। बात बढ़ने लगी। सुखदा ने मामला गर्म होते देखा तो चुप हो गई। नैना उंगलियों से दोनों कान बंद करके घर में चली गई। यह दोनों पहलवानों में मल युद्ध होता रहा। युवक में चुस्ती थी, फुर्ती थी, लचक थी। बूढ़े में पेंच था, दम था, रोब था। पुराना फिकैत बार बार उसे दबाना चाहता था, पर जवान पट्टा नीचे से सरक जाता था। कोई हाथ कोई घात न चलता था। अंत में लाला जी ने जामे से बाहर होकर कहा, तो बाबा तुम अपने बाल बच्चों को लेकर अलग हो जाओ। मैं तुम्हारा बोझ नहीं संभाल सकता। इस घर में रहोगे तो किराया और घर में जो कुछ खर्च पड़ेगा उसका आधा चुपके से निकाल कर रख देना पड़ेगा। मैंने तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका नहीं लिया है। घर को अपना समझो तो तुम्हारा सब कुछ है, ऐसा नहीं समझो तो यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जब मैं मर जाऊं तो जो कुछ होगा आकर ले लेना। अमरकांत पर बिजली सी गिर पड़ी। जब तक बालक न हुआ था और वह घर से फटा फटा रहता था, तब उसे आघात की शंका 2-1 बार हुई थी, पर बालक के जन्म के बाद से लाला जी के व्यवहार और स्वभाव में वात्सल्य की स्निग्धता आ गई थी। अमर को अब इस कठोर आघात की बिल्कुल शंका न रही। लाला जी को जिस खिलौने की अभिलाषा थी, उन्हें वह खिलौना देकर अमर निश्चिंत हो गया था। पर आज उसे मालूम हुआ वह खिलौना माया की जंजीरों को तोड़ न सका।
पिता पुत्र की टाल मटोल पर नाराज हो, घुड़के छिड़के, मुंह फुलाए, यह तो उसकी समझ में आता था। लेकिन पिता पुत्र को घर का किराया और रोटियों का खर्च मांगे, यह तो माया की निर्मय माया, लिप्सा की पराकाष्ठा थी। इसका एक ही जवाब था कि वह आज ही सुखदा और उसके बालक को लेकर कहीं और जा टिके और फिर पिता से कोई सरोकार न रखे, और अगर सुखदा आपत्ति करे तो उसे भी तिलांजलि दे दे। उसने स्थिर भाव से कहा, अगर आपकी यही इच्छा है तो यही सही। लाला जी ने कुछ खिसिया कर पूछा, सास के बल पर कूद रहे हो? अमर ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, दादा आप घाव पर नमक न छिड़कें। जिस पिता ने जन्म दिया, जब उसके घर में मेरे लिए स्थान नहीं है, तो क्या आप समझते हैं मैं सास और ससुर की रोटियां तोड़ूंगा? आपकी दया से इतना नीच नहीं हूं मैं। मजदूरी कर सकता हूं और पसीने की कमाई खा सकता हूं। मैं किसी प्राणी से दया की भिक्षा मांगना अपने आत्मसम्मान के लिए घातक समझता हूँ। ईश्वर ने चाहा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि मजदूरी करके भी जनता की सेवा कर सकता हूँ। समरकांत ने समझा, अभी इसका नशा नहीं उतरा, महीना गृहस्थी के चरखे में पड़ेगा तो आंखें खुल जाएगी। चुपचाप बाहर चले गए और अमर उसी वक्त एक मकान की तलाश करने लगा। उसके चले जाने के बाद लाला जी फिर अंदर गए। उन्हें आशा थी कि सुखदा उनके घाव पर मरहम रखेगी, पर सुखदा उन्हें अपने द्वार के सामने देखकर भी बाहर निकल गई। कोई पिता इतना कठोर कैसे हो सकता है, उसकी वह कल्पना भी न कर सकती थी। आखिर यह लाखों की संपत्ति किस काम आएगी? अमर घर में काम काज से अलग रहता है, यह सुखदा को खुद बुरा मालूम होता था। लाला जी इसके लिए पुत्र को ताड़ना देते, यह भी उचित ही था, लेकिन घर का और भोजन का खर्च मांगना, यह तो नाता ही तोड़ना होता था। तो जब वह नाता तोड़ते हैं तो वह रोटियों के लिए उनकी खुशामद नहीं करेगी। घर में आग लग जाए उससे कोई मतलब नहीं। उसने अपने सारे गहने उतार डाले। आखिर यह गहने भी तो लाला जी ने ही दिए थे। माँ की दुई हुई चीजें भी उतार फेंकी। माँ ने भी जो कुछ दिया था दहेज की पुरौती ही में तो दिया था, उसे भी लाला जी ने अपनी वही में टांग लिया होगा। वह इस घर से केवल एक साड़ी पहनकर जाएगी। भगवान उसके मुन्ने को कुशल से रखें, उसे किसी की क्या परवाह। यह अमूल्य रत्न तो कोई इससे छीन ही नहीं सकता। अमर के प्रति इस समय उसके मन में सच्ची सहानुभूति उत्पन्न हुई। आखिर म्युनिसिपल पार्टी के लिए खड़े होने में क्या बुराई थी? मान और प्रतिष्ठा किसे प्यारी नहीं होती? इसी मेंबरी के लिए लोग लाखों खर्च करते हैं। क्या वहाँ जितने मेंबर हैं वह सब घर के निखट्टू ही हैं? कुछ नाम करने की, कुछ काम करने की लालसा प्राणी मात्र को होती है। अगर वह स्वार्थ साधन पर अपना समर्पण नहीं करते तो कोई ऐसा काम नहीं करते जिसका यह दंड दिया जाए। कोई दूसरा आदमी पुत्र के इस अनुराग पर अपने को धन्य मानता है, अपने भाग्य को सराहता है। सहसा अमर ने आकर कहा, तुमने आज दादा की बातें सुन ली, अब क्या सलाह है? सलाह क्या है? आज ही यहाँ से विदा होना चाहिए। यह फटकार पाने के बाद तो मैं इस घर में पानी पीना हराम समझती हूँ। कोई घर ठीक कर लो। वह तो ठीक कर आया, छोटा सा मकान है, साफ सुथरा, नीची बाग में 10 रुपए किराया है। मैं भी तैयार हूँ तो एक तांगा लाऊं, कोई जरूरत नहीं, पांव से चलेंगे। संदूक बिछावन यह सब तो ले चलना ही पड़ेगा। इस घर में हमारा कुछ नहीं है। मैंने तो सब गहने भी उतार दिए। मजदूरों की स्त्रियां गहने पहन कर नहीं बैठा करती। स्त्री कितनी अभिमानी है, यह देखकर अमरकांत चकित हो गया। बोला, लेकिन गहने तो तुम्हारे हैं, उन पर किसी का दावा नहीं।
फिर आधे से ज्यादा तो तुम अपने साथ लाई थी। अम्मा ने जो कुछ दिया है दहेज की पुरौती में दिया है। लाला जी ने जो कुछ दिया है वह यह समझ कर दिया था कि घर ही में तो है। एक एक चीज उनकी बहरी में दर्ज है। मैं गहनों को भी दया की भिक्षा समझती हूँ। अब तो हमारा उसी चीज पर दावा होगा जो हम अपनी कमाई से बनवाएंगे। अमर गहरी में चिंता में डूब गया। यह तो इस तरह नाता तोड़ रही है कि एक तार भी बाकी न रहे। गहने औरतों को कितने प्रिय होते हैं यह वह जानता था। पुत्र और पति के बाद अगर उन्हें किसी वस्तु से प्रेम होता है तो वह औरत के गहने हैं। कभी कभी तो गहनों के लिए वह पुत्र और पति से भी तन बैठती है। अभी घाव ताजा है, कसक नहीं है। 2-4 दिन बाद वह विकृत जलन और असंतोष के रूप में प्रकट होगी। फिर तो बात बात पर ताने मिलेंगे, बात बात पर भाग्य का रोना होगा। घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। बोला, मैं तो यह सलाह दूंगा, सुखदा जो चीज अपनी है उसे अपने साथ ले चलने में कोई बुराई नहीं समझता। सुखदा ने अपनी पति को सगर्व दृष्टि से देखकर कहा, तुम समझते हो मैं गहनों के लिए कोने में बैठकर रोऊंगी और अपने भाग्य को कोसूंगी। स्त्रियां अवसर पड़ने पर कितना त्याग कर सकती हैं यह तुम नहीं जानते। मैं इस फटकार के बाद इन गहनों की ओर ताकना भी पाप समझती हूँ। इन्हें पहनना तो दूसरी बात है। अगर तुम डरते हो कि मैं कल ही से तुम्हारा सिर खाने लगूंगी तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि अगर गहनों का नाम मेरी जबान पर आए तो जबान काट लेना। मैं भी यह कह देती हूँ कि मैं तुम्हारे भरोसे पर नहीं जा रही। अपनी गुजर भर अपने आप कमा लूंगी। रोटियों में ज्यादा खर्च नहीं होता, खर्च होता है आडंबर में। एक बार अमीरी की शान छोड़ दो फिर 4 आने पैसे में काम चलता है। नैना भाभी को गहने उतारते रखते देख चुकी थी। उसके प्राण निकले जा रहे थे। अकेली इस घर में कैसी रहेगी? बच्चे के बिना तो वह घड़ी भर भी नहीं रह सकती। उसके पिता, भाई, भावज सभी पर क्रोध आ रहा था। दादा को क्या सूझी, इतना धन तो घर में भरा हुआ है, वह क्या होगा? भैया ही घड़ी भर दुकान पर बैठ जाते तो क्या बिगड़ जाता? भाभी को भी न जाने क्या सनक सवार हो गई है, वह न जाती तो भैया 2-4 दिन में फिर लौट आते। भाभी के साथ वह भी चली जाए तो दादा को भोजन कौन देगा? किसी और के हाथ का बनाया खाते भी तो नहीं। वह भाभी को समझाना चाहती थी पर कैसे समझाए? यह दोनों तो उसकी तरफ आंखें उठाकर देखते भी नहीं। भैया ने अभी से आंखें फेर ली। बच्चा भी कैसा खुश है। नैना के दुख का पारावार नहीं है। उसे जाकर बाप से कहा, दादा भाभी तो सब गहने उतार कर रख दी हैं। लाला जी चिंतित थे, कुछ बोले नहीं, शायद सुना ही नहीं। नैना ने जरा और जोर से कहा, भाभी अपने सब गहने उतार कर रख दी हैं। लाला जी ने अनमने भाव से सिर उठाकर कहा, गहने क्या कर रही है? उतार उतार कर रख देती है तो मैं क्या करूं? तुम जाकर उनसे कहते क्यों नहीं? वह नहीं पहनना चाहती तो मैं क्या करूं? तुम्ही ने उनसे कहा होगा गहने मत ले जाना। क्या तुम उनके ब्याह के गहने भी ले लोगे? हाँ, मैं सब ले लूंगा। इस घर में उसका कुछ भी नहीं है। यह तुम्हारा अन्याय है। जा अंदर बैठ, बक मत कर। तुम जाकर उन्हें समझाते क्यों नहीं? तुझे बड़ा दर्द आ रहा है, तुम ही क्यों नहीं समझाती? मैं कौन होती हूँ समझाने वाली? तुम अपने गहने ले रहे हो तो वह मेरे कहने से क्या पहनने लगेगी? दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर नैना ने कहा, मुझसे यह अन्याय नहीं देखा जाता। गहने उनके हैं, ब्याह के गहने तुम उनसे नहीं ले सकते। तू यह कानून कब से जान गई? न्याय क्या है और अन्याय क्या है यह सिखाना नहीं पड़ता। बच्चों को भी बेकसूर सजा दो तो वह चुपचाप नहीं सहते। मालूम होता है भाई से यही विद्या सीखती है।
भाई से अगर न्याय अन्याय का ज्ञान सीखती हूँ तो कोई बुराई नहीं है। अच्छा भाई सिर मत खा, जा कह कर अंदर चली जा। मैं किसी को मनाने समझाने नहीं जा रहा हूँ। मेरा घर है, इसकी सारी संपदा मेरी है। मैंने इसके लिए जान खपाई है, किसी को क्यों ले जाने दूं। नैना ने साहस से सिर झुका लिया और जैसे दिल पर जोर डालकर कहा, तो फिर मैं भी भाभी के साथ चली जाऊंगी। लाला जी की मुद्रा कठोर हो गई। चली जा, मैं नहीं रोकता। ऐसी संतान से बेसंतान रहना ही अच्छा। खाली कर दो, मेरा घर आज ही खाली कर दो। खूब टांगे फैलाकर सोऊंगा, कोई चिंता तो नहीं होगी। आज यह नहीं है, आज वह नहीं है, यह तो नहीं सुनना पड़ेगा। तुम्हारे रहने से कौन सुख था मुझे। नैना लाल आंखें किए सुखदा से जाकर बोली, भाभी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सुखदा ने अविश्वास स्वर में कहा, हमारे साथ? हमारा तो अभी कहीं घर द्वार नहीं है, न पास पैसे हैं, न बर्तन भाड़े हैं, न नौकर चाकर हैं। हमारे साथ कैसे चलोगी? इस महल में कौन रहेगा? नैना की आंखें भर आई, जब तुम ही जा रही हो तो मेरा यहाँ क्या होगा। पगली सिल्लो आई और ठट्ठा मारकर बोली, तुम सब जने चले जाओ, अब मैं इस घर की रानी बनूंगी। इस कमरे में इसी पलंग पर मजे से सोऊंगी। कोई भिखारी द्वार पर आएगा तो झाड़ू लेकर दौड़ूंगी। अमर पगली के दिल की बात समझ रहा था, पर इतना बड़ा खटला लेकर कैसे जाए। घर में एक ही तो रहने लायक कोठरी है, वहां नैना कहाँ रहेगी, और यह पगली तो जीना मुहाल कर देगी। नैना से बोला, तुम हमारे साथ चलोगी तो दादा का खाना कौन बनाएगा। नैना, फिर हम कहीं दूर तो नहीं जाते। मैं वादा करता हूँ, एक बार रोज तुमसे मिलने आया करूँगा। तुम और सिल्लो दोनों रहो, हमें जाने दो। नैना रो पड़ी, तुम्हारे बिना मैं इस घर में कैसे रहूंगी भैया। सोचो दिन भर पड़े पड़े क्या करूंगी। मुझसे तो छिन भर भी नहीं रहा जाएगा। मुन्ने की याद कर रोया करूंगी। देखते हो भाभी मेरी ओर ताकता भी नहीं। अमर ने कहा, तो मुन्ने को छोड़ जाऊं, तेरे ही पास रहेगा। सुखदा ने विरोध किया, वाह कैसी बात कर रहे हो, रो रो कर जान दे देगा, फिर मेरा जी भी तो नहीं मानेगा। शाम को तीनों आदमी घर से निकले, पीछे पीछे सिल्लो भी हंसती हुई चली जाती थी। सामने के दुकानदार ने समझा, कहीं नेवते जाते हैं, पर क्या बात है, किसी के देह पर छल्ला भी नहीं, न चादर, न धराऊं, न कपड़े। लाला समरकांत अपने कमरे में बैठे हुक्का पी रहे थे, आंखें उठाकर भी न देखा। 1 घंटे बाद वह उठे, घर में ताला डाल दिया और फिर कमरे में आकर लेट गए। एक दुकानदार ने आकर पूछा, भैया और बीवी कहाँ गए लाला जी। लाला जी ने मुंह फेर कर जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम, मैंने सबको घर से निकाल दिया। मैंने धन इसलिए नहीं कमाया कि लोग मौज उड़ाए। जो धन को मिट्टी समझे उसे धन का मूल्य सीखना होगा। मैं आज भी 18 घंटे रोज काम करता हूँ, इसलिए नहीं कि लड़के धन को मिट्टी समझें। मेरी हुई गोद के लड़के मुझे ही आंख दिखाएं। धन का धन दूं, ऊपर से धौंस भी सुनूं। बस जबान न खोलूं, चाहे घर में आग लगा दें। घर का काम चूल्हे में जाए, तुम्हें सभाओं में जलसों में आनंद आता है तो जाओ, जलसों में अपना निवाह भी करो। ऐसों के लिए मेरा घर नहीं है। लड़का वही है जो कहना सुने। जब लड़का अपने मन का हो गया तो कैसा लड़का। रेणुका को ज्यों ही सिल्लो ने खबर दी, वह बदहवास दौड़ी आई, मानो बेटी और दामाद पर कोई बड़ा संकट आ गया हो। वह क्या गैर थी, उनसे क्या कोई नाता नहीं था। उनको खबर तक नहीं दी और अलग मकान ले लिया। वाह, यह भी कोई लड़कों का खेल है। दोनों बिल्ले, छोकरी तो ऐसी न थी, पर लड़के के साथ उसका भी सिर फिर गया। रात के 8 बज गए थे। हवा अभी तक गर्म थी। आकाश के तारे गर्द से धुंधले हो रहे थे। रेणुका पहुंची
तो तीनों निकल हुए कोठी के एक चारपाई पर बराबर छत पर मन मारे बैठे थे। सारे घर में अंधकार छाया हुआ था। बेचारों पर गृहस्थी की नई विपत्ति पड़ी थी। पास एक पैसा नहीं था, कुछ नहीं सूझता था, क्या करें। अमर ने उन्हें देखते ही कहा, अरे तुम्हें कैसे खबर मिल गई अम्मा जी? अच्छा, इस चुड़ैल सिल्लो ने जाकर कहा होगा। कहाँ है? अभी खबर लेता हूँ। रेणुका अंधेरे में जीने पर चढ़ने से हाँफ गई। चादर उतारती हुई बोली, मैं क्या दुश्मन थी कि तुम मुझे उसने कह दिया तो बुराई किया? क्या मेरा घर न था या मेरे घर रोटियां न थी? मैं यहाँ एक क्षण भर तो रहने न दूंगी। वहाँ पहाड़ सा घर पड़ा हुआ है, यहाँ तुम सबके सब बिल में घुसे हुए बैठे हो। उठो, अभी बच्चा मारे गर्मी के कुम्हला गया होगा। यहाँ खाटे भी तो नहीं हैं, और इतनी सी जगह में सोओगे कैसे? तू तो ऐसी न थी सुखदा, तुझे क्या हो गया? बड़े बूढ़े दो बात कहे तो गम खाना होता है कि घर से निकल खड़े होते हैं। क्या इनके साथ तेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई? सुखदा ने सारा वृत्तांत कह सुनाया, और इस ढंग से रेणुका को भी लाला समरकांत की ही ज्यादातरी मालूम हुई। उन्हें अपने धन का घमंड है तो उसके लिए बैठे रहे, मरने लगे तो साथ लेते जाएं। अमर ने कहा, दादा को यह ख्याल न होगा कि ये सब घर से चले जाएंगे। सुखदा का क्रोध इतनी जल्द शांत होने वाला न था। बोली, चलो। उन्होंने साफ कहा, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है। क्या वह एक दफे भी आकर न कह सकते थे, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम घर से निकले, वह कमरे में बैठे टुकुर टुकुर देख रहे थे। बच्चे पर भी उन्हें दया न आई। जब इतना घमंड है तो यहाँ क्या आदमी ही नहीं है? वह अपना महल लेकर रहे, हम अपनी मेहनत मजदूरी करके रह लेंगे। ऐसा लोभी आदमी तुमने कभी नहीं देखा होगा अम्मा। बीवी गई तो उन्हें भी डांट बतलाई, बेचारी रोती चली आई। रेणुका ने नैना का हाथ पकड़कर कहा, अच्छा, जो हुआ अच्छा ही हुआ। चलो, देर हो रही है। मैं महाराजिन से भोजन को कह आई हूँ, खाटे भी निकलवा आई हूँ। लाला का घर न उजड़ता तो मेरा कैसे बचता। नीचे प्रकाश हुआ। सिल्लो ने कड़वे तेल का चिराग जला दिया था। रेणुका को यहाँ पहुंचाकर बाजार दौड़ी गई। चिराग तेल और झाड़ू लाई। चिराग जलाकर घर में झाड़ू लगा रही थी। सुखदा ने बच्चे को रेणुका की गोद में देकर कहा, आज तो क्षमा करो अम्मा, फिर आगे देखा जाएगा। लाला जी को यह कहने का मौका क्यों दे कि आखिर ससुराल भागा। उन्होंने पहले ही तुम्हारे घर का द्वार बंद कर दिया है। हमें 2-4 दिन यहाँ रहने दो, फिर तुम्हारे पास चले जाएंगे। जरा हम देख तो ले, अपने बूते पर रह सकते हैं या नहीं। अमर की नानी मर रही थी, अपने लिए तो उसे चिंता न थी। सलीम या डॉक्टर के यहाँ चला जाएगा। यहाँ सुखदा और नैना दोनों वे खाट के कैसे सोएंगे। कल ही कहाँ से धन बरस जाएगा, मगर सुखदा की बात कैसे काटे। रेणुका ने बच्चे की मुखियां लेकर कहा, भला देख लेना, जब मैं मर जाऊं, अभी तो मैं जीती ही हूँ। वह घर भी तो तेरा है, चल जल्दी कर। सुखदा ने दृढ़ता से कहा, अम्मा, जब तक हम अपनी कमाई से अपनी निबाह न करने लगेंगे, तब तक तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे। जाएंगे पर मेहमान की तरह घंटे 2 घंटे बैठे और चले आएंगे। रेणुका ने अमर से अपील की, देखते हो बेटा, इसकी बातें यह मुझे भी गैर समझती है। सुखदा ने व्यथित कंठ से कहा, अम्मा, बुरा न मानना, आज दादाजी की बर्ताव देखकर मुझे मालूम हो गया कि धनियों को अपना धन कितना प्यारा होता है। कौन जाने कभी तुम्हारे मन में भी ऐसा भाव पैदा हो तो ऐसा अवसर आने ही क्यों दिया जाए। जब हम मेहमान की तरह आएंगे। अमर ने बात काटी। रेणुका के कोमल हृदय पर कितना कठोर आघात हुआ। तुम्हारे जाने में तो
ऐसा कोई हर्ज नहीं है सुखदा, तुम्हें बड़ा कष्ट होगा। सुखदा ने तीव्र स्वर में कहा, तो क्या तुम ही कष्ट सह सकते हो, मैं नहीं सह सकती? तुम अगर कष्ट से डरते हो तो जाओ, मैं तो अभी नहीं जाने के लिए तैयार हूँ। नतीजा यह हुआ कि रेणुका ने सिल्लो को घर भेजकर अपने बिस्तर मंगवाए। भोजन पक चुका था, इसलिए भोजन भी मंगवा लिया। छत पर झाड़ू दी गई और जैसे धर्मशाला में यात्री ठहरते हैं, उसी तरह उन लोगों ने भोजन करके रात काटी। बीच बीच में मजाक भी हो जाता था। विपत्ति में जो चारों ओर अंधकार दिखता है, वह हाल न था। अंधकार था, पर उषा काल का विपत्ति भी पर सिर पर नहीं, पैरों के नीचे। दूसरे दिन सवेरे रेणुका घर चली गई। उन्होंने फिर सबको साथ ले चलने के लिए जोर लगाया, पर सुखदा राजी न हुई। कपड़े लत्तों, बर्तन भांडे, खाट खटोली, कोई चीज लेने पर राजी न हुई। यहाँ तक रेणुका नाराज हो गई और अमरकांत को भी भला बुरा मालूम हुआ। वह उस अभाव में भी उस पर शासन कर रही थी। रेणुका के जाने के बाद अमरकांत सोचने लगा, रुपए पैसे का कैसे प्रबंध करे। यह समय फ्री पाठशाला का था, वहां जाना लाजमी था। सुखदा अभी सवेरे की नींद में मग्न थी और नैना चिंतातुर बैठी सोच रही थी, कैसे घर का काम चलेगा। उस वक्त अमर पाठशाला चला गया, पर आज वहां उसकी जी बिल्कुल न लगा। कभी पिता पर क्रोध आता, कभी सुखदा पर, कभी अपने आप पर। उसने अपने निर्वासन के विषय में डॉक्टर साहब से कुछ न कहा। वह किसी की सहानुभूति न चाहता था। आज अपने मित्रों में से वह किसी के पास न गया। उसे भय हुआ, लोग उसका हाल सुनकर दिल में यही समझेंगे उनसे कुछ मदद चाहता है। 10 बजे घर लौटा तो देखा सिल्लो आटा गूंथ रही थी और नैना चौके पर बैठी तरकारी पका रही थी। पूछने की हिम्मत न पड़ी, पैसे कहाँ से आए। नैना ने अपने आप ही कहा, सुनते हो भैया, आज सिल्लो ने हमारी दावत की है। लकड़ी, घी, आटा, दाल सब बाजार से लाई है। बर्तन भी किसी अपने जान पहचान के घर से मांग लाई। सिल्लो बोल उठी, मैं दावत नहीं करती हूँ, मैं अपने पैसे जोड़ कर ले लूंगी। नैना हंसती हुई बोली, यह बड़ी देर से मुझसे लड़ रही हैं। यह कहती हैं मैं तो पैसे ले लूंगी, मैं कहती हूँ तू तो दावत कर रही है। बताओ भैया, दावत ही तो कर रही है। हाँ और क्या, दावत तो है। अमरकांत पगली सिल्लो के मन का भाव ताड़ गया। वह समझती है, अगर यह न कहूंगी तो शायद यह लोग उसके रुपयों की लाई हुई चीजें लेने से इनकार कर देंगे। सिल्लो का पोपला मुंह खुल गया, जैसे वह अपनी दृष्टि में कुछ ऊंची हो गई है, जैसे उसका मन जीवन सार्थक हो गया है। उसकी रूपहीनता और शुष्कता मानो माधुर्य में नहा उठी। उसने हाथ धोकर अमरकांत के लिए लोटे का पानी रख दिया तो पांव जमीन पर न पड़ते थे। अमर को अभी तक आशा थी कि दादा शायद सुखदा और नैना को बुला लेंगे, पर जब अब कोई बुलावे न आए और न वह खुद आए तो उसका मन खट्टा हो गया। उसने जल्दी से स्नान किया, पर याद आया धोती तो है ही नहीं। गले की चादर पहन ली, भोजन किया और कुछ कमाने की टोह में निकल गया। सुखदा ने मुंह लटका कर पूछा, तुम तो ऐसे निश्चिंत होकर बैठ रहे हो जैसे यहाँ सारा इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ लाकर बिठाना ही जानते हो। सुबह से गायब हुए तो दोपहर को लौटे। किसी से कुछ काम धंधे के लिए कहा या खुदा छप्पर फाड़ देगा, यो काम न चलेगा, समझ गए। 24 घंटे के अंदर सुखदा के मनोभाव में यह परिवर्तन देखकर अमर का मन उदास हो गया। कल कितने बढ़ बढ़कर बातें कर रही थी, आज शायद पछता रही है कि क्यों घर से निकले। रूखे स्वर में बोला, अभी तो किसी से कुछ नहीं कहा, अब जाता हूँ,
किसी काम की तलाश में। मैं जरा जज साहब की स्त्री के पास जाऊंगी, उनसे किसी काम को कहूंगी। उन दिनों तो मेरा बड़ा आदर करती थी, अब का हाल नहीं जानती। अमर कुछ नहीं बोला। यह मालूम हो गया कि उसकी कठिन परीक्षा के दिन आ गए। अमरकांत को बाजार के सभी लोग जानते थे। उसने एक खद्दर की दुकान से कमीशन पर बेचने के लिए कई थान खद्दर की साड़ियां, जम्पर, कुर्ते, चादरें आदि ले ली और उन्हें खुद अपनी पीठ पर लाकर बेचने चला। दुकानदार ने कहा, यह क्या करते हो बाबू, एक मजूर ले लो, लोग क्या कहेंगे, भद्दा लगता है। अमर ने अंतःकरण में क्रांति का तूफान उठा रहा था। उसका बस चलता तो आज धनवानों का अंत कर देता, जो संसार को नरक बनाए हुए हैं। वह बोझ उठाकर दिखाना चाहता था, मैं मजूरी करके निर्वाह कर सकता हूँ। इससे कहीं अच्छा समझता हूँ कि हराम की कमाई खाऊं। तुम सब मोटी तोंद वाले हरामखोर हो, पक्के हरामखोर। तुम मुझे नीच समझते हो इसलिए कि मैं अपनी पीठ पर बोझ लादे हूँ। क्या यह बोझ तुम्हारी अनीति और अधर्म के बोझ से ज्यादा लज्जास्पद है, जो तुम अपने सिर पर लादे फिरते हो और शर्माते जरा भी नहीं, उल्टे और घमंड करते हो। इस वक्त अगर कोई धनी अमरकांत को छेड़ देता तो उसकी सामत आ जाती। वह सिर से पांव तक बारूद बना हुआ था, बिजली का जिंदा तार। जय हिंद, जय भारत। अगले भाग में हम आपसे फिर मिलते हैं।